कहीं ना कहीं तो वहां बात ये भी चल रही है कि अगर चीन ने बातें नहीं मानी अमेरिका के हिसाब से 200% टैरिफ लग सकता है। तो ये जो टैरिफ वॉर है, इसके बीच में चीन किस तरह से कोशिश करेगा कि भारत को अपने पाले में रखे? ये देखिए, चीन शुरुआती दौर से ही, ये ट्रम्प के पहले से ही वो काफ़ी तैयारी कर चुका है। आप देखेंगे कि विकल्प, जो प्रोफेसर स्वर्ण सिंह ने कहा कि चीन एक विकल्प के रूप में खड़ा होना चाह रहा है, तो आप देखिए डिफरेंट जो अलग अलग जो संस्थाएं हैं, जैसे AIIB हो गया, जो बैंक, इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक और बाकी सारी चीज़ें हैं, तो चीन कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं उसको शंका थी कि इस तरह का समय आ सकता है। और आप अगर देखेंगे कि थिएनचिन जो शहर का जो चुनना है या इस पे जो सबमिट हो रहा है, तो ये एक और भी चीज़ दर्शाता है कि वहाँ पे एक तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, और दूसरी बात है कि वहाँ पे इट वाज एक कॉलोनियल सिटी भी था उस जगह पे। तो ना अब इस समिट का जो जगह का जो चुना गया है, उससे ये पता चलता है कि चीन बाकी उत्तर देशीय जैसे कि वेस्ट को और अमेरिका को एक संदेश देना चाहता है कि हम उस कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर आ गए हैं, और आपकी जो मनमानी है अब नहीं चलेगी जी। तो ये टैरिफ, और दूसरी बात आप देखेंगे कि जो चीन और भारत का जो संबंध, अब राजीव गांधी के दौरे के बाद ये पहला ऐसा दौरा होगा जो काफ़ी हिस्टोरिक होगा। और राजीव गांधी और तंग शाओपिंग का जो मीटिंग था, उसके बाद चीन और भारत का रिश्ता बहुत अच्छा हो गया था, और काफ़ी ट्रेड में और पीपल टू पीपल एक्सचेंज में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई थी। तो इस बार प्रधानमंत्री मोदी का जो दौरा होगा एक बहुत हिस्टोरिक होगा, और भारत चीन अपने पुरानी गलतियों को से सीख कर और अपने रिश्ता को और अच्छा बढ़ाना चाहेगा। बिल्कुल। और सर, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसा आप बता रहे हैं कि ऐतिहासिक इस लिहाज से भी है कि करीब 7 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी दौरा कर रहे हैं। खासतौर पे जो गलवान का जो ये घटना हुई थी, गलवान में जो झड़प हुई थी, उसके बाद से जिस तरह से दोनों के रिश्तों में एक ठंडक आ गई थी, उसके बाद से एक बार फिर से कोशिश हुई है कि एक बार फिर से दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं वो बेहतर हो। जो खासतौर पे जो ये सीमा विवाद है, इसको कैसे सुलझाया जाए, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर लगातार बातचीत चल रही है। अस्थाना सर, क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत होगी शी जिनपिंग से, तो वहां पर जाहिर सी बात है कि कॉमर्स और ट्रेड की बात होगी, लेकिन साथ ही साथ ये हमारी जो डिफेंस, रक्षा, और साथ ही साथ ये जो सीमा विवाद है, एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है इसका, क्योंकि जब तक ये सुधरेगा नहीं तब तक चीजें बेहतर होंगी नहीं। तो भारत ने किस तरह से अब अपना रोड मैप तैयार किया है ताकि इन दोनों ही जगह पे, चाहे वो ट्रेड हो या फिर डिफेंस हो या फिर सिक्योरिटी हो, इस पर पाकिस्तान को साइड रखते हुए चीन के साथ हम आगे बढ़ सकें? देखिए, जो अभी मीटिंग होनी है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी की, उसमें जैसा कि मेरा अपना मानना है, कुछ स्टेप्स ऑलरेडी लिए जा चुके हैं। अभी ये जो 24वीं स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग हुई थी वांगी और अजीत डोभाल के बीच में, उसमें उन्होंने एक रूपरेखा बना दी थी, और उससे हमें अंदाजा लगता है कि इन दोनों के बीच में क्या बात होगी। रूपरेखा में देखिए 3-4 चीजें उभर के सामने आई थी कि हमें आगे बढ़ना चाहिए और हमें बॉर्डर का डीलिमिटेशन करना चाहिए, और उसी में 1-2 चीज जो समझ के सामने आई, उन्होंने बोला था कि एक जनरल लेवल मैकेनिज्म इनिशिएट किया जाए जी। और उस मैकेनिज्म के 2 मुद्दे होंगे। पहला मुद्दा होगा डिलिमिटेशन का, और दूसरा मुद्दा होगा कि कैसे चीजें ना भड़कें, यानी कि पीस और ट्रैंक्विलिटी, यानी कि शांति कैसे रहे बॉर्डर के ऊपर। तो इस चीज के ऊपर एक तरीके से ये समझ लीजिए आप ग्रुप बने हैं, और ये ग्रुप आगे बढ़ के काम करेंगे। तो जाहिर है कि जब ये दोनों नेता मिलेंगे, ये भी इसी चीज को इंसिस्ट करेंगे कि किस तरीके से हमारे संबंध उभर कर अच्छे आ रहे हैं और कैसे हम इसको आगे कर रहे हैं। अभी आपके रिपोर्टर ने ऑलरेडी बताया कि कई चीजें शुरू हो चुकी हैं इस मीटिंग से पहले ही। बॉर्डर ट्रेड खुल गया है, टूरिस्ट वीसा खुल चुके हैं, फ्लाइट डायरेक्ट की बातचीत चल रही है, और साथ ही साथ चीन ने भी अपनी तरफ से कुछ उत्सुकता दिखाई है। उन्होंने भी कुछ जो प्रतिबंध लगाए थे रेयर अर्थ के ऊपर, कुछ रॉ मटेरियल्स के ऊपर, कुछ मैग्नेट्स के ऊपर, टनलिंग मशीनरी के ऊपर, वो उन्होंने उठा दी।
तो ये एक तरीके से कोशिश की जा रही है। और लेकिन इस कोशिश की पृष्ठभूमि पे मैं थोड़ा सा आना चाहूंगा